अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने पिछले क्लास के अंदर किया था दांतों का जो तफसीर है वो देखी थी, और उसके बाद खाफातुल लिसान के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम तरफुल लिसान क्या जो होता है, लाइक अगर हमारी ये जुबान है तो इसमें ये तरफुल लिसान है, और इसके जो टिप होती है, बिल्कुल जुबान की जो नोक होती है, आज हम उसको पढ़ेंगे। और इस नोक को कहा जाता है रअसुल लिसान। मुझे इन शॉर्टली जरा बताएं, हाँ, कि तरफुल लिसान से कौन कौन से वर्ड अदा होते थे, नाम सिर्फ उनके। लाम, रो, नून। लाम लाम रा नून। लाम रा और नून भूला है सारा कुछ फिर से। तरफुल लिसान से कौन कौन से वर्ड अदा होते हैं? लाम, लाम रो, लाम लाम रा रो नून। नून। बिल्कुल, लाम रॉ और नून अदा होता है। आज हम रअसुल लिसान देखेंगे कि रअसुल लिसान से कौन कौन से वर्ड्स अदा होते हैं। चलें तैयबा, पढ़ें, रीड करें। रासुल लिसान। मुखरज नंबर 1, जबान की नोक और स्नाया आलिया की जड़, इससे पो, दाल, ता निकलते हैं। इनको बात बार मुखरज नातिया कहते हैं। अच्छा, मुखरज सनाया नंबर ओलिया या सनाया उलिया या सनाया अलिया, क्या एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है? दूसरे लोग बताएं। सनाया उलिया। उलिया सनाए उलिया उलिया। और मखरज, सनाए उलिया मखरिज नहीं, मखरज। ठीक है यास्मीन। अच्छा। सनाया उलिया। चलो पढ़ें, पढ़ें। मुखरज नंबर 2, जबान की नोक और स्नाया उलिया का अंदरूनी किनारा जो कि मसूड़ों के करीब है, इससे वो, राल, सा निकलते हैं। इनको मुखरज के एतबार से मखरज। लस- मखरज के एतबार से लसविया कहते हैं। हाँ। मखरज नंबर 3, जबान की नोक जब स्नाया सफली और उलिया के सुफला, अंदरूनी किनारे, सनाया सुफला। स्नाया सफला और उलिया सुफला। के सुफला हम्म। और उलिया के अंदरूनी किनारों से लगे, इससे स्वाद, जा, सीन निकलते हैं। इनको महरज के एतबार से असाल असालिया कहते हैं। जब आसालिया। असालिया कहते हैं, जबकि सिफत के एतबार से इनका मशहूर नाम सफीरिया है। ठीक है। और कौन रीड करेगा? शिजा आप करो। जी आप ही मैं करती हूँ। रासुल लिसान। हाँ। रासुल लिसान। मखरज नंबर 1, जुबान की नोक और सनाया अलिया की जड़, इससे पो, दाल, ता निकलते हैं। इनको बाइतबार मखरज नतिया कहते हैं। मखरज नंबर 2, जुबान की नोक और सनाया अलिया का अंदरूनी किनारा जो कि मसूड़ों ये के आलिया करीब है। नहीं है सनाया अलिया। बच्चों, क्या है ये वर्ड सनाया? सनाया उलिया उलिया। चलो शिजा सही बोले। सनाया उलिया सनाया उलिया। हम्म। सनाया उलिया का अंदरूनी किनारा जो कि मसूड़ों के करीब है, इससे गार ता निकलते हैं। इनको हम्म। मखरिज के एतबार से लुत्फिया कहते हैं। हम्म। मखरज नंबर 3, जुबान की नोक जब सनाया सफलिया और अलिया के अंदरूनी किनारे से से लगे, सनाया सुफला इससे और सनाया उलिया। सुफला और उलिया, आइन पे भी पेश, सीन पे भी पेश। ठीक है। जी आप ही। सुफला और ओलिया के अंदरूनी किनारे से लगे, इससे सौद, जा, सीन निकलते हैं।
इनको मखरज के एतबार से असलीहा कहते हैं। अब देखो ना, असालीहा कहते हैं। असलीहा नहीं है वर्ड, असा आसालिया है। जी असालिया कहते हैं। हम्म जबकि सिर्फ हम्म, के एतबार से इनका मशहूर नाम सफीरिया है। ठीक है। अच्छा, अब हम टिप ऑफ द टंग से देख रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो अदा किए जाते हैं जिनमें हमारी टिप इस्तेमाल होती है। मखरज नंबर 1, कह रहे हैं कि जुबान की नोक यानी रअसुल लिसान किधर लगेगी जाके, सनाया उलिया की जड़ से। ऊपर के जो सामने के दो दांत हैं उनकी जड़ से जब हमारी जुबान की नोक लगती है तो वहां से तो, दाल और ता अदा होते हैं। तीनों एक ही पोजीशन से अदा होते हैं। जुबान की नोक कहाँ जाके लगती है, बता दे। सनाए उलिया की जड़ से। सनाया उलिया की जड़ उलिया की से। जड़। सनाए उलिया सनाया की जड़ उलिया से के लगी। बारे में आप जानते हैं अब। यस यस मैम। यस जी यस। आपसे सामने वाले दो दांतों को सनाया उलिया कहते सामने हैं। वाले दो सामने दांत वाले को दो आपने दांतों को। अपने सामने के दो दांतों को जरा टच करो, जो बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। उनकी जो जड़ है ना वहां जाके आपकी जुबान की नोक लगेगी। जुबान ता की नोक को उठाएं, जुबान की नोक को उठाएं और उस पोजीशन पे लेके जाएं जरा। उस उधर रखेंगे पहले आप, अंदर अंदर वाली साइड पे ना, जड़ों के ऊपर रखेंगे आप ऐसे। फिर वो, दाल, ता, ठीक है। ऐसे अदा हो जाएगा हमारा मखरज नंबर 1, क़, दाल और ता। ये तीनों एक ही जगह से अदा होते हैं। किस जगह से अदा होते हैं बताएं जरा। सनाया उलिया। सनाया उलिया उलिया जबान की नोक और सनाए उलिया की जड़। जुबान की नोक जब स्नायु उलिया की जड़ से लगती सारे रुक जाओ, है। कोई ना बोले, 1 मिनट रुक जाए सारे। किसी की वीडियो खुली हुई है। चल, मिस रजिया इदरीस, हाँ बंद हो गया। अच्छा जी, महाराज नंबर 1, सनाया उलिया, जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से लगती है तो दाल और ता निकल आते हैं। इनको मखरज के एतबार से नातोइया कहते हैं। क्या कहते हैं मखरज के एतबार से इनको? ना तो या क्या मतलब होगा इसका, क्यों कह रहे हैं इसको नातोइया? सोचें। ये जुबान की नोक पे आता है इसलिए। जुबान की नोक जुबान से की दांत इसलिए। हाँ, मैम नरमी से अदा होने वाले। ये नरमी से अदा होते हैं तो दाल और ता बताएं। नहीं, इसमें तो की आवाज आती है इसलिए। इसलिए नातोइया में आ रहे हैं। जैसे ये जड़ से अदा होते हैंगे तो इस वजह से कहते हैं। किसकी जड़? जुबान की जड़। जी मिस, जबान की सनाए नोक और उलिया। दोनों दांतों की जड़ जुबान की नोक से अदा होते हैं। और ऊपर के दांतों की जड़ से मिस। जुबान की नोक ऊपर दांतों नतई, की जड़ से लगेगी ये जो तो। हमारा होता है ना तालू, अच्छा, अच्छा। तालू को कहते हैं नतिया। तालू के उस हिस्से यानी कि आपका जो मुंह है, ऊपर का जो तालू है, जब आगे का जो पोर्शन होता है उसका, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा ऊपर का तालू है और यहाँ हमारे आगे दांत हैं, तो इस पोर्शन से हमारी जुबान इधर लगती है, इस दांतों की जड़ से इधर आके लगती है। ये पीछे का तालू का सारा हिस्सा है। इन हरूफ को नतिया नातोइया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मखरज है ना, जिस जगह से ये निकल रहे होते हैं, तालू के करीब का हिस्सा होता है वो, यानी कि तालू है और तालू के करीब का हिस्सा होता है जहां से ये अदा हो रहे होते हैं। जहां से अदा हो रहे होते हैं उस हिस्से को अरबी में नेत नेत कहते हैं। इसी वजह से इन हरूफ को हरूफ नातोइया कहा जाता है। समझ आ गई है? मिस अब जी इसको मैम। ऐसे लिखेंगे कि तालू के करीब का हिस्सा नतिया का मिस। हाँ, जिस हिस्से से
जो हरूफ हैं ता, तो और दाल अदा होते हैं, उस हिस्से को नीतर, अरबी में नीतर कहा जाता है। नून तो और आइन। और ये तालु का करीब तरीन हिस्सा होता है जहां से ये हरूफ अदा होते हैं। ठीक है, तालु का ही हिस्सा होता है, तालु के इस हिस्से के करीब होता है, यानी कि जिस जगह से ये अदा होते हैं ना, ये वर्ड्स अदा होते हैं, तालु का ही पोर्शन है वो भी। ठीक है, और उस पोर्शन का एक नाम है जिसको नितरा कहा जाता है, इसलिए इन हरूफ को हरूफे नितरिया कहा जा रहा होता है, क्योंकि ये तालु के उसी उसी हिस्से से अदा होते हैं जिस हिस्से का नाम नीतरा है। नून के नीचे जेर है, और दोनों अगले वर्ड जज्म के साथ लिखिएगा। कोई कैसे बनाई फिर आप या जुबान की नो, माइक बंद करने से खुला हुआ है। जुबान की नोक, जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से लगती है, उससे कौ, दाल और ता निकलते हैं। इनको मखरज के एतबार से नतोइया कहा जाता है। नतोइया इनको क्यों कहा जाता है मखरज के एतबार से? तालू के करीब का हिस्सा। क्योंकि इनका जो मखरज है वो तालु के करीब का इस हिस्सा। हिस्से के करीब होता है, नतिया के करीब होता है। इनका मखरज तालु के नतिया वाले हिस्से के करीब होता है, इसलिए इनको हरूफे नतोइया कहा जाता है। ये याद हो गया सबको मखरज? रअसुल लिसान से मुझे बता दे, सबसे पहले जो 3 वर्ड्स निकलते हैं उनका नाम क्या है? तो दाल तो और दाल दाल ता। ता। ठीक है, आगे है मखरज नंबर 2। जुबान की नो की इस्तेमाल होगी, रअसुल लिसान पढ़ रहे हैं तो नो की यूज होगी। और सनाए उलिया का अंदरूनी किनारा, वहां पे जड़ थी, जुबान बिल्कुल जड़ से लगानी थी। यहाँ पे सनाया उलिया का जो अंदर का किनारा है, जो अंदर का हिस्सा है, ठीक है, अंदर का हिस्सा जो होता है उससे वो, राल और सा निकलते हैं। इनको मखरज के एतबार से लिसविया कहा जाता है। लिसविया इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पे सीटी नहीं निकलनी होती, इनको नरमी से अदा किया जाना होता है, इसलिए इनको हुरूफे लिसविया कहा जा रहा होता है। मैम जी। जुबान की नोक, जुबान की नोक अगर सनाया उलिया की जड़ से लगे तो दाल और ता निकलेंगे, और अगर जुबान की नोक सनाया उलिया के अंदरूनी किनारे से लग जाए तो वहां से वो, दाल और सा अदा हो जाएंगे। क्लियर? जी आपी। अनम आपका कोई जी सवाल था? अंदरूनी किनारे का क्लियर कर दें दोबारा से। अंदरूनी किनारे का मतलब ये है कि ये आपका दांत है, जड़ उसकी ये होगी, और अंदर अंदर वाला हिस्सा उसका ये होगा, तो इसी हिस्से में कहीं लगेगा आपका, अंदरूनी किनारों में लगेगी आपकी जुबान। जैसे ये देखिए, ये दांत है ना, इसका ये वाला अंदर वाला हिस्सा है ना, ऐसे ऐसे। एक होता है हमारा किनारा, साइड ये बाहर वाली होती है, ठीक है, और एक किनारा है कि बिल्कुल अंदर अंदर जो हिस्सा बन रहा है ना, किनारों के करीब का अंदर अंदर का हिस्सा, ये वाला, सेंटर नहीं दांत का, ये वाला जो अंदर अंदर का हिस्सा है। जब आप सा पढ़ते हैं तो आपकी जुबान ऐसे ही लगती है, जाके सामने के 2 दांतों के अंदर की तरफ लगती है, किनारे से लग रही होती है लेकिन अंदर की तरफ लग रही होती है। सा सा सा, जो वो, कि मसूड़ों से करीब दाल। है। हम्म, मिस जो कि मसूड़ों से करीब है। हाँ, मसूड़ों से करीब है। मुश्किल वर्ड छोड़ दिया करें अंदर से, जो आसानी हो ना जितनी, उतनी चीजें पिक कर लिया करें। अनम आप कुछ कह रही थी? मैम मैं ये पूछ रही थी, मैम आमना ने एक क्लास में हमें कहा इसको लिसविया नहीं कहते, लिसविया कहते हैं, तो ये पूछना था ये सही वर्ड क्या है। अच्छा, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन को देख लेते हैं, आप याद करो इतनी देर में।
मखरज नंबर 3 देखें जरा। जी, जूम इधर हो नहीं रहा, इधर से ना। आप अपनी स्क्रीन जूम करें, सारे के सारे लोग अपने स्क्रीन पे टच करें, जूम हो जाएगी। लिसविया वाले वर्ड पे लेके आए। जी आपी लिसविया है। हाँ, लिसविया, या पे तशदीद है, ठीक है, लिसविया। ठीक है मैम। चले, अब हम आगे देखते हैं तीसरा मखरज। तीसरा मखरज है मखरज नंबर 3 हमारे पास। जुबान की नोक जब सनाया सुफला और सनाया उलिया, दिमाग में स्ट्रक्चर बना रहे हो साथ साथ। जी यस जी जी। जुबान की नोक सनाया उलिया और सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे तो उससे कौद, जा और सीन अदा होते हैं। इनको मखरज के एतबार से आसालियह कहा जाता है, जबकि सिफत के एतबार से इनका मशहूर नाम हरूफे सफीरिया है। समझे? एक दफा इसको रीड करे दोबारा को बच्चा। मैं करूँ आप जान। हाँ हाँ जुबान करें, जी मिस, मैं बताऊं? रीड करना है बस, करते हैं कोई भी, फटाफट जी शुरू मिस। करना है। जबान की नोक जब सनाया सफला और उलिया के अंदरूनी किनारों से लगे तो उससे स्वाद, जा, सीन निकलते हैं। इनको मखरज के एतबार से असलिया कहते हैं, जबकि सिफत के एतबार से उनका मशहूर नाम सफीरिया है। हम्म, ठीक है। अच्छा जी। जुबान की नोक कहाँ लगेगी बता दें। सनाया सुफला सनाया और सुफला और उलिया उलिया के सुफला पैनी और किनारे उलिया से। के अंदरूनी किनारों से लगेगी। किनारे से। हाँ, सुफला और उलिया के अंदरूनी किनारों से लगेगी। इससे अदा क्या होगा? सौद, स्वाद जा हाँ, सीन। सीन, इसको असलिया क्यों कह रहे हैं? मखरज के एतबार से इसको कह रहे हैं ना। मखरज के क्यों कह एतबार रहे से। हैं? क्या मतलब होता है असलिया का? जहां से ये निकल रहा हो, निकलने की जगह को। सिटी वाले सिटी वाले अल्फाज। वो तो सीटी सफीरिया है ना, निकलना है ना, सीटी इसलिए निकलना। सीटी सीटी निकलती है ना। निकलना इस मैम क्योंकि ये सीटी सिफ्त है निकलना इस, सिटी। मुझे बोल लेने दें प्लीज। सीटी निकलना इस वर्ड की सिफत है, ठीक है, इसकी सिफत में आ रहा है सीटी निकलना। ये इसका मखरज के एतबार से कह रहे हैं, तो समझे जरा इसको, क्या इसका मतलब हो सकता है। जी, दें जवाब। जो मैम जी ऊपर वो कह रहे हैं कि जुबान की नोक में बनाया सुफला और उलिया के, वो शायद उस मखरज के लिहाज से कह रहे हैं। हम्म, ठीक है। जुबान की जो नोक है ना, इसको अरबी में इसका ये भी नाम है असलतुल लिसान, ठीक है। तो इसीलिए ये नोक यूज हो रही है ना, इसलिए इसको इसको मखरज के एतबार से असलिया कहा है मैंने, ठीक है। जी आप ही। जी क्या मैम। जुबान की नोक जब सनाया सुफला और उलिया के अंदरूनी किनारों से लगेगी तो सौद, जा और सीन निकलेगा। आप देखें, जब ये वर्ड्स आप पढ़ते हैं आपकी जुबान मूव करती है, नीचे भी लगती है ऊपर भी लगती है।
सौद, शुरू नीचे से होती है लगनी, रुकती ऊपर जाके है। जा, सीन, ठीक है। उसके बाद इनको असलिया कहा जाता है और इनका नाम सफीरिया भी है। क्यों? क्योंकि इन पे सीटी निकलती है। ये सीटी वाले हरूफ होते हैं तीनों के तीनों। चलें, मुझे बताएं कि तो, दाल और ता हरूफे नाकुइया जो हैं ये कहाँ से अदा होते हैं? जुबान की नोक से और सुनाया उलिया की जड़ से। जुबान की जबान की नोक नोक और और सनाया सुनाया उलिया की जड़ उलिया से। की जड़ से। जबान की नोक और सुनाया उलिया की जड़ से। हरूफे लिसविया कहाँ से अदा होते हैं? जबान जुबान की नोक और जबान की नोक और जुबान सनाया की उलिया का नोक और अंदरूनी सुनाया किनारा। उलिया का अंदरूनी किनारों से अदा होते हैं। उसकी अदा दार है, इससे जो जा सा निकलते हैं। इनको मखरज के एतबार से लसविया कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास सौद, सफीरिया। जा और सीन है, सफीरिया, वो कहाँ से अदा होते हैं? जुबान की नोक जबान की नोक जब सनाया सुफला और उलिया के अंदरूनी की किनारे से नोक निकलते जब हैं। सुनाया सुफला और उलिया के अंदरूनी कुनूरे से और लगे। दाद सीन निकलते हैं। इनको मुख्तलिफ एतबार से क्या कहते हैं। ठीक है, सही है। चलें, ठीक है। माइक बंद कर ले सारे के सारे अपने। माइक बंद कर लो। अच्छा, जब जुबान की नोक लगेगी ऊपर के दांतों की जड़ से तो हरूफ नितोइया अदा हो जाएंगी। जब जुबान की नोक ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से लगेगी तो हरूफ लसविया अदा हो जाएंगी। और जब जबान की नोक ऊपर और नीचे के दांतों के अंदरूनी किनारों से लगेगी तब हरूफ सफीरिया अदा हो जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में अपने पास लिख लो ताकि भूले नहीं। अच्छा, अभी लिसान हमारा कंप्लीट हो गया। अब है आपका टेस्ट। देखते हैं जरा क्या जवाब आते हैं आप लोगों की तरफ से। कितने एक्टिव हो गए आप लोग बैठे हुए। नकल भी उतार सकते हैं, नकल लगा सकते हैं जब मैं सवाल पूछूं तो। ठीक है, जो लिख रहा है वो तो नकल लगा लेगा, जो लिख नहीं रहा वो नकल कैसे लगाएगा? देख लो, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, लिखना जरूरी है नकल के लिए भी। हमने जुबान के कितने हिस्से पढ़े थे ना, उनके मुझे नंबर बताएं। 3 आपी। 3 तीन पढ़े हैं वाह, आप ही। क्या बात है, 3 पढ़े हैं। अभी रा लिसान के 3 पढ़े हैं। जुबान के कितने हिस्से पढ़े हैं? 5 हिस्से पढ़े हैं मैम। 4 सारे आपस में ना एक दफा कंफर्मेशन कर लो कितने पढ़े हैं, फिर बात करते हैं। मैम सलाह 5 करते हिस्से हैं। पढ़े हैं। 5 पढ़े हैं। रसूल लिसान। 5 में रासुल निशान, वस्तुल मैंने निशान। नाम अच्छा, पूछे? मैंने नाम कब पूछा, मुझे ये बताएं। मैंने तो नहीं नाम पूछे। कितने हिस्से हैं, कितनों पे आप क्या गठजोड़ बैठ गया? 3, 4, 5। 5 में नूर आपको कितने लग रहे हैं? आपी मैं इसके बारे में श्योर नहीं क्योंकि मैंने कल क्लास नहीं ली थी तो। अफजल 4 पढ़े हैं। अच्छा, मिस समीना आपने कल क्लास ली थी? अफजल ली थी, पिछले 2 दिन नहीं ली थी, वो बीमार थी तो यानी कल से जो ले रही हूँ तो ठीक है, इसमें सही लिखा है, हुआ भी है 4 है। ठीक है। किधर लिखा हुआ है? मेरी कॉपी में लिखा हुआ है। इधर, इधर से जो पढ़ाया मैंने इधर से लिखा है। ये भी मैं साथ साथ आज से लिखना शुरू किया तो पहले भी पीछे से लिखा हुआ है जो ठीक है, सही 4 हो गया, नंबर सही है। है। ठीक है, जुबान के जो हमने यहाँ पढ़े हैं वो 5 हिस्से हैं। पहले हिस्से का नाम क्या है? रासुल निशान। अक्सर लिसान। मैं ना ऐसे पवा के डालूंगी ना आप लोगों को कि सीधे हो जाओगे। रसूल लिसान पहला हिस्सा है, पीछे से शुरू करो। नहीं नहीं, अक्सर जो हमने लिखे है ना, अक्सर जो हमने लिखे हैं वो सबसे पहला है अक्सर लिसान, फिर दूसरा है वस्तुल लिसान, वस्तुल मैंने निशान। तीसरा है दूसरा नहीं पूछा काफिर अभी, लिसान। सबर। मैंने दूसरा आप लोगों से पूछा है हिस्सा। कब पूछा दूसरा, ये बताएं। इतने कॉले हो ना। पहला हिस्सा है अक्सुल लिसान। दूसरे हिस्से का नाम बताएं।
वस्त लिसान वस्त लिसान लिसान मिस, ठीक है। तीसरे हिस्से का नाम बताएं। मिस यास्मीन, तीसरा हिस्सा रअसुल लिसान आता है, बताएं जरा आप मुझे। आपके दिमाग में रअसू बैठ गया हुआ है, नहीं निकल रहा। तीसरे हिस्से का नाम बताएं सारे। लिसान लिसान हाफतुल लिसान। चौथा तरफुल लिसान पांचवा रअसुल लिसान। रअसुल लिसान। किस किसने अपनी कॉपी पे नोट कर लिए हैं, हाथ खड़ा कर ले। मैम मेरे नोट थे। जिसके पास ये कॉपी में मौजूद है वो हाथ खड़े कर ले अपने। मैम ये आगे से हटा दे, मैं लिख रही हूँ। क्या हटाऊं? हटा हुआ सब कुछ। 45 लोगों में से 28 लोग लिख रहे हैं बस। बाकी में से कोई सवाल ना करे अब मुझसे, ठीक है? तो मुझे ये समझ नहीं आई और ये समझ नहीं आई। चलें, अब सबसे पहले बताएं। सबसे पहले सोचना है फिर बताना है, ठीक है? पहले सोचना है। अक्सा अक्साए लिसान, इससे कौन से हरूफ अदा होते हैं? नाम। काफ और कौफ। इनका नाम क्या था? हरूफे लहविया भी कह सकते हैं, लहातिया भी। लहविया भी और लहातिया भी कह सकते हैं। कोई और वर्ड अदा होता है इस अक्सा लिसान से? नो मैम सिर्फ 2 ही होते हैं। 2 ही होते हैं। यहां तक याद हो गया? जी मैम। जी मैम। वस्ते लिसान की तरफ आए। मैंने सवाल नहीं किया, सवाल ही नहीं किया मैंने अभी। बस सवाल ध्यान से सुनिएगा पहले। वस्तुल लिसान से जो हरूफ अदा होते हैं उनका नाम बताना है मुझे। हरूफ का नाम नहीं, एग्जैक्ट अलग-अलग नहीं, तीनों हरूफ का नाम। रूफे शजरिया, हरूफ शजरिया और या। सही है, पूछा नहीं था मिस यास्मीन ये अभी। हो जाना है आप सब ने, हैं? चलो अब आगे आओ। मुझे बताओ हाफतुल लिसान के कितने हिस्से होते हैं, कितनी अकसाम हैं? 3 शुक्र है उधर तक रहे हो जितना सवाल पूछा था। हैं? दूसरे हिस्से का नाम क्या है? तीसरे हिस्से का नाम क्या है? जो अक्साए हाफा है वो किसके सामने होता है? कौन से दांतों के सामने? नवाजिश के सामने, दार के सामने। नवाजिश के तवाहिन सोच लें। नवाजिश के सामने होता है। और जो वस्तुल हाफा है वो के सामने।
दवाहिक आ गया मेरा पुत्र। नवाजिज पहले पीछे वाले हैं, फिर उससे पीछे कौन से दांत आते हैं? दाढ़ें आती हैं। नवाजिज, वाहिन, और फिर हाँ। तो जो जुबान है, जो आपकी हाफा का सेंटर है, वो किधर लगेगा? कौन से दांतों के सामने है हाफा का सेंटर? तवाहिन के सामने। तवाहिन के सामने है। और अदनाए खाफा कौन से दांतों के सामने आता है? दवाहिक दवाहिक के सामने। गुड। याद हो गया यहाँ तक? जी बता दें, सबसे पहले हाफा को यूज करते हुए 3 हरूफ निकल रहे थे, कौन कौन से थे वो? लाम नहीं थे। नून और वो एक एक निकल रहा है तीनों से। हम्म लाम, रा और नून निकल रहे थे। कौन कौन सा निकल रहे थे? लाम लाम, नून और रा। ठीक है, सही है। अब मुझे बताएं कि ये क्या हो गया, कट गया सारा कुछ। ठीक है, आगे है हमारे पास तरफुल लिसान भी था, आई थिंक वो उसको पहले नहीं डिस्कस करना था। यस मैम, आपने हाफ वाली और रॉ अभी निकलेगा ना। आपने हाफ वाली लिसान ओहो, ओहो हो, सॉरी स्वाद सॉरी सॉरी। हाफा, हाँ, हाफातुल लिसान से कौन सा एक वर्ड निकलता है? बहुत दौद। वेरी गुड। और फिर तरफुल लिसान आता है। तरफुल लिसान से 3 हरूफ निकलते हैं, उनके नाम क्या है? लाम नून रा। लाम नून रॉ। लाम, नून, रा। ठीक है, आगे है हमारे पास रअसुल लिसान, जिसमें जुबान की नोक यूज होती है। इसमें सबसे पहले बताएं हरूफे नितोरिया, ये कौन कौन से हैं जो अदा होते हैं? हरूफे नितोरिया कौन कौन से हैं जो अदा होते हैं यहाँ से? जा और सीन। हरूफे असलिया, गुड। जिसने तो लिख लिया ना उसको याद हो गया। और किस किसी को याद हो गया वो हाथ खड़ा कर ले। जिसको ये याद हो गया मखरज, वो हाथ खड़ा कर ले। जिसको याद हो गया वो हाथ खड़ा कर ले। मिस मैं लिख रही हूँ। गुड, गुड मिस। 24 लोगों को याद हो गया, बाकी लोगों को याद नहीं हुआ। ठीक है, सही है। मैम जी चलो अब है, हाँ, सिर्फ ये बता दें, नितोआ का नहीं आपने बताया था जो वो जुबान वाला, ये बता दें, ये नहीं समझ आई थी। ये मैंने बताया था अभी क्या? बताया आपने। हाँ, मैंने कहा अभी बताया आपने, लेकिन समझ नहीं आई थी। ठीक है। आपकी जो जुबान है ना वो कहाँ लग रही है? सराया उलिया की जड़ से लग रही है। यानी आपका जो तालु है ना, उस वो वहां एंड हो रहा है, और आपकी जुबान की जड़, सॉरी, दांतों की जड़ वहां लग रही है। तो वहां से करके ना, उस पोजीशन से करके आपका अदा हो रहा है, हरूफे नितोइया अदा हो रहे हैं। और उस पोजीशन से जहां से हरूफे नितोइया अदा होते हैं ना, उस पोजीशन को नितोर कहते हैं। ठीक है, इसलिए अरबी में उस पोजीशन को नीतर, उसका नाम है नीतर, उस पोर्शन का जहां जुबान आपकी लग रही है, इसलिए इनको हरूफे नितोइया कहा जाता है। ठीक है ना? ठीक है मैम। चलें, आगे है शाफतान। शाफतान, अब हम देखेंगे शाफतान के बारे में। कौन है शाफतान भाई? होंठ अभी होंठ के होंठ हैं। होंठ होंठ दो है ना? दोनों होंठ। हाँ, दोनों होंठ।
दोनों होंठों से जो अदा होते हैं। वर्ड्स उनके बारे में देखेंगे। मखरज नंबर 1, तैयबा। तैयबा यास्मीन मौजूद है? चले मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। मैं पढ़ूं? मैम चले मरियम, मरियम पढ़ ले, मरियम कय्यूम। जी मैम। मखरज नंबर 1, दोनों होंठ इससे बा, मीम, वाव, लीन और मुतहरिक निकलते हैं, मगर फर्क ये है कि बा होंठों की तरी से इसीलिए इसे बहरी कहते हैं, मीम होंठों की खुश्की से इसीलिए इसे बरी कहते हैं, वाव दोनों होंठों के गोल गोल ना तमाम मिलने से अदा होती है। आगे। मखरज नंबर 2, नीचे वाले होंठ का शकम तरी वाला हिस्सा और तनाया उलिया का किनारा इससे फा निकलती है। इन चारों को मखरज के एतबार से शफविया कहते हैं। गुड, ठीक है। अच्छा जी, मखरज नंबर 1 में कह रहे हैं दोनों होंठ इस्तेमाल होंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, दोनों होंठ किस किस वर्ड में यूज हो रहे होते हैं? बा में, मीम में और वाव में। बा और मीम। बा, मीम और वाव में। अगरचे ये मुतहरिक हो, वाव मुतहरिक हो, बा मुतहरिक हो, मीम मुतहरिक हो, या फिर वाव लीन आ जाए, उन कंडीशंस के अंदर, उन कंडीशंस की बात हो रही है कि ये वर्ड वहां से निकलेगा। मुतहरिक हो या लीन वाला वर्ड हो तो उनमें होंठ यूज होंगे और उनका मखरज यही होगा। फर्क ये है कि इन तीनों में फर्क, तीनों होंठों से अदा हो रहे हैं, फर्क क्या है इनमें? कोई आपसे सवाल कर सकता है कि हरूफे जो 3 हरूफ हैं, बा, मीम और वाऊ, शफविया में जो आते हैं, इन ये तीनों एक ही जगह से निकलते हैं, फर्क क्या है इनमें? फर्क ये है कि बा होंठों के तर हिस्से से अदा होता है, जहां आप लोग लिपस्टिक लगाते हैं। नहीं, लिपस्टिक नहीं, तर हिस्सा कौन सा होता है? अंदर की तरफ वाला हिस्सा। जी आप ही अंदर की तरफ से जो होता है। लिपस्टिक नहीं लिपस्टिक लगती। लगाते हैं वहां से मीम अदा होता है। हाँ, जहां लिपस्टिक नहीं लगेगी ना, अंदर तो नहीं घुसा घुसा के लिपस्टिक लगाते हैं ना, कि अंदर की साइड पे भी लगा लो, जहां नहीं होंठों लगाते के वहां अंदरूनी से अदा हिस्से होता से है। हम बाद आते हैं। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा। होंठों की तरी से, यानी कि जो अंदर वाला पोर्शन है, जो तर होता है, जो ड्राई नहीं होता, जो तर होता है, उससे अदा होता है बा, जिसको बहरी कहा जाता है। बहरोबर, खुश्की और तरी, तरी और खुश्की सुना हुआ है ना, बहरोबर। जी आप मीम ही। जो है, यस मैम। मीम जो है वो होंठों की खुश्की से अदा होता है, होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है जहां लिपस्टिक लगती है, इसलिए इसको बरी कहा जाता है। और वाव दोनों होंठों के गोल करने से अदा होता है। यही फर्क है, तीनों का मखरज सेम ही है। फर्क क्या है? बा होंठों के तर हिस्से से, मीम होंठों के खुश्क हिस्से से, और वाव होंठों को गोल करने से अदा होता है। आगे नीचे वाला होंठ, नीचे वाले होंठ का जो तर हिस्सा है, यानी कि जो अंदर वाला उसका तर हिस्सा है, वहां ऊपर के जो दांत है ना, सनाया के सामने वाले दो, वो लगते हैं और फा निकलता है। फा लगा के देखें जरा, फा 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 फा, वहां आपके दांतों का किनारा लग रहा होता है, उससे फा निकलता है। तो सब पे होंठ यूज हो रहे हैं, इसलिए इनका नाम शफवी रख दिया गया है। शफवी। समझ आ गई इस मखरज की आप लोगों को? जी आप यस ही। मैम। जी आपकी। समझ आ यस शुरू से गई। मैम। कितने हरूफ अदा होते हैं, नाम बता दें। बा फा मी चार वाव। बा, चार बा फा मीम वाव। वेरी गुड। बा, फा, मीम और वाव इस्तेमाल निकलते हैं। इनको क्या कहा जाता है? हरूफे फिया। शफविया। शफविया का। अच्छा जी, आगे है जोफ दहन। आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने पढ़ा था कि मखारिज जहां जहां से निकलेंगी, मखरज हकीकी और मखरज मुकद्दर। मखरज हकीकी में क्या क्या पढ़ा था? मैम मखरज हकीकी में हलक, लिसान, शफतान। शफतान। हलक था, लिसान। लिसान थी, और शफतान था। शपथ। अब तक आपने मखरज मुहक्कका पढ़ लिया?
यस मैम। मखरज महक्कका जो हकीकत में मखरज होते हैं तीन, हलक, लिसान और शफतान। ये हलक में नहीं से पढ़े। लिखा है? नहीं पढ़े? मैम पढ़ ली है मैम। पढ़ जो ली कह है रहा नहीं मैम। पढ़े वो सो गया है। हम क्या कर रहे हैं घंटे के? पढ़ लिए हैं, ये तीनों हमने पढ़ लिए हैं। हलक से पहले पढ़े अक्सर अक्सर हलक, वस्ते हलक, और जो है वो अदनाए हलक, हरूफ हल्किया निकल रहे थे। लिसान के हिस्से हमने पढ़े कि सबसे पहले अक्सर लिसान होता है, वस्ते लिसान होता है, खाफतुल लिसान होता है, तरफुल लिसान होता है, रअसुल लिसान होता है। ये हिस्से पढ़े मैम और इनसे पिछला जो पेज करें, थोड़ा सा हरूफ, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख रही हूँ मैं। स्क्रीनशॉट किस चीज का ले मिस? वो जो पिछला पेज अभी आधा लिखा था वो लिख रही थी मैं। ये पेजेस ना मौजूद हैं आपने ग्रुप में, वहां पे पीडीएफ भेजी हुई है, वहां से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, हाफा तीन हमने लिसान के 5 क्वेश्चंस भी पढ़े और उनके वर्ड जहां जहां से निकल रहे थे वो भी हमने देख लिए। उसके बाद शफतान को हमने देखा। शफतान में मखरज दो दो वर्ड्स निकलते हैं, हरूफे शफविया ही निकलते हैं, लेकिन मखारिज उसके दो हैं कि बा, मीम और वाव एक ही जगह से निकलते हैं। फर्क सिर्फ खुश्की और तरीका है और होंठों की गुलाई का है। और जो जिसमें दांत यूज हो रहे हैं वो फा है। फा में ऊपर के दांत जो हैं वो तरी के साथ लगते हैं नीचे वाले होंठ की, तो वहां से फा अदा हो जाता है। अब हम आते हैं मखरिज मुकद्दर के ऊपर। जोफे दहन यानी मुंह के अंदर का हाली हिस्सा, इससे हरूफे मद्दा अलिफ, वाव और या निकलते हैं। इनको मखरज के एतबार से जोफिया, हाविया या मदिया बोलेंगे, या इसको मदिया बोलेंगे? मेरे ख्याल से मदिया बोलेंगे। अच्छा, जरा पढ़े इसको। क्या नाम है आपका? अनम थी ये? मरियम मैम थी, मैं मरियम कय्यूम थी। मरियम। मैं पढ़ूं? दहन, नहीं चले, मरियम पढ़। जी मरियम। जोफे दहन मखरज। जोफे दहन यानी, मैम पेज चेंज हो गया। जोफे दहन यानी मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, इससे हुरूफ मद्दा अलिफ मद्दा, वाउ मद्दा, या मद्दा निकलते हैं। इनको मखरज के एतबार से जोफिया, हवाइया या मदिया कहते हैं। असल खामिस खुशियूम, मखरज खुशियूम यानी नाक की जड़ का अंदरूनी हिस्सा, इससे नून और मीम का गुन्ना निकलता है। ठीक है, काफी है, बस रुक जाए। मखरज आप देखें वाऊ का नाम इधर भी लिखा हुआ है और वाऊ का नाम हरूफे जो आपने शफातान में पढ़ा था, वाऊ वहां भी आया था। फर्क क्या है दोनों में? मैम मैम वहां पर वाउ यहाँ लीन, पे वहाँ और मौजूद आता है। यहाँ पे वाव लीन और मुतहरिक आएगा। वेरी गुड। वहां पे वाऊ लीन होगा या वाऊ मुतहरिक होगा? यहाँ पे वाऊ मद्दा है। अलिफ मद्दा, वाऊ मद्दा और या मद्दा जो फिर दहन से अदा होते हैं, मुंह के हाली हिस्से से अदा होते हैं, इसलिए इनको जोफिया यानी हाली हिस्से से अदा जोफिया भी कहा जाता है। आप एक ही नाम याद कर लें बस इसका। जुल्फिया। आखिरी, हाँ आखिरी मखरज हमारे पास है खशूम। मखरज मुकद्दर में आता है खुशूम। खुशूम यानी नाक की जड़, नाक की जड़ का अंदरूनी हिस्सा। वहां से क्या अदा होता है? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का गुन्ना वहां से अदा होता है। ठीक है, कोई पूछे गुन्ना कहाँ से अदा होता है तो क्या मखरज है गुन्ना का, बता दे। खुशियूम यानी नाक की जड़ का अंदरूनी हिस्सा। नाक की जड़ का अंदरूनी नाक की हिस्सा। जड़ का अंदरूनी जिससे हिस्सा। नून और मीम का गुना निकलता है। गुड, वेरी गुड। ना की यहाँ तक हमारे मखारिज जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। मखरज में किसी का कोई सवाल है तो पूछें।